अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आप लोगों ने अक्सर व बेशतर मुझसे भी और वैसे भी सोशल मीडिया पर या इधर उधर से लोगों से ये शेर जॉन एलिया का कसरत से सुन रखा होगा कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। मैं अपनी तरफ से टू पेनीज उसमें ऐड करते हुए दूसरा शेर भी सुना देता हूँ कि फर्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है। तो इस हालत में ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं मुसलसल सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडियम पे भी। वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इस्लामाबाद पाकिस्तान से उन्होंने एक औखे होके एक काम शुरू किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी पब्लिक को, सिविलियंस को, सिटीज़न्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस काबिल करने के लिए कि कतरा कतरा इख्तियार और हुकूमत का हक या पूछ लेने का हक या बात कर लेने का हक या आंखें उठा के देख लेने का हक किसी साहिब इख्तियार इदारे या शख्स को, ये उन्होंने इस राइट टू इंफॉर्मेशन की सूरत में पहले इसकी एडवोकेसी कैंपेन लॉन्च हुई, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जैसे वो मकान कच्चे पक्के बन रहे होते हैं ना, तो एक एक वार करके उस पर ईंटें रखते हैं। वो करते करते ये लोग, उस वक्त हम पाकिस्तान ही में थे और ये एक मेरी ज़ाती तौर पर खुशकिस्मती कह लें और एक हुस्न इत्तफ़ाक़ भी कि इस इदारे में 6-7 साल मुझे भी मुख्तलिफ़ हैसियतों से मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने का मौका मिलता रहा। तो जिस वक्त मैं अब टीवी पे ये सारा कुछ देख रहा था कि वो जुलूस निकल रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन को बंद नहीं करने दिया जाएगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी, तो मुझे वो सारे दौरानियाँ याद आ रहे थे कि कहाँ पहले इसके चार्ट बना करते थे, फिर उसके ऊपर लोगों के अंदर और दायरों में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे, और तहसील लेवल पे फिर ये बताना पब्लिक के लिए वो मटेरियल डेवलपमेंट होता था कि आप इतनी फ़ीस दें, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दें, तो आपको जो मालूमात चाहिए सरकारी तौर पर वो आपका हक है कि आप हासिल कर सकें। लेकिन कल परसों फिर ऐसे लगा कि अच्छा, ये एक थोड़ी सी चीज़ बची हुई थी, यहाँ पर कुछ हक शहरियों को था कि कम अज़ कम वो पूछ ही लें कि भाई कर की रहे हो क्या रहा है, ये हमारे ही पैसे थे, ये हमारा ही बजट था, ये हमारा ही मुल्क था, और फॉर दैट मैटर ये हमारा ही इख्तियार था जो हमने आपको डिप्यूट किया था वोट की सूरत में, और आप आगे लगे हुए हैं, अब इसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारे राइट छोटे छोटे थे, मुख्तसर थे, पहले भी कुछ ज़्यादा इतने हुकूक हासिल नहीं हैं पब्लिक को, लेकिन अब वो पंजाबी में कहते हैं ना, टुरदे टगे नूं सोटी कट मारना। तो ये अच्छा खासा चलता हुआ एक सिस्टम था जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं कि ट्रांसपेरेंट वे से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, बग़ैर कोई शोर मचाए, बग़ैर लोगों को एजिटेटिव माहौल क्रिएट किए, एक आम पब्लिक का बेज़रर हक था राइट टू इंफॉर्मेशन। अब उस पर भी तबर चल गया है। आज हमने रब्ता किया है पाकिस्तान में, मुख्तार अहमद अली साहब हमारे, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे दोस्त भी हैं, और एक्स जो मुख्तलिफ़ हमारी मसरूफ़ियत रही उसमें हमारे बॉस भी होते थे। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव CPDI पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं, और इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। तो आज उन्होंने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम। सर, आप कुछ मेरी ज़ुबानी सुन रहे थे, अब कुछ हमारे नाजरीन को ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, उनके दिल और समातें तो इसी पे ट्यून हुई होती हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो 3-4 दिन से हम भी देख रहे हैं और आप तो खैर वहाँ पे भुगत रहे हैं, तो हमें कुछ बताएं कि ये क्या हुआ है, इसमें हुआ क्या, सिलसिला क्या। भट्टी साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया है। हम सब के इल्म में है कि जानने का हक किसी भी इंसान का एक बुनियादी हक है। सर, हम मार्केट में हूं या एक हुकूमत के शहरी के तौर पे, जानना हमारी बहुत एक बुनियादी जरूरत है। ठीक।
जाने बगैर हम किसी भी फील्ड में कोई पहला कदम भी नहीं ले सकते। दुरुस्त। हमें साफ पानी चाहिए हो, हमें खाने पीने की चीजें चाहिए हों, हमें किसी हुकूमती इदारे में कोई काम दरपेश हो, उसके लिए वहां पे जाना हो, तो हमें सबसे पहले मालूमात चाहिए। अच्छा, फिर शहरी के तौर पे एक जमहूरी निजाम में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी हुकूमत पे नजर रखें और उसको जवाबदेह बनाएं। वो अच्छे काम कर रहे हो तो उनका भी हमें पता हो, हम उसकी सताइश करें, और अगर कहीं पे कमजोरी हो तो हम उसकी निशानदेही कर सकें। अच्छा, इसके लिए भी जरूरी है कि हमें मालूमात मिल रही हो। अच्छा, अगर मालूमात नहीं मिलती हैं तो ना ही हम बहैसियत कंज्यूमर मार्केट में अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना बहैसियत शहरी अपनी हुकूमत पे नजर रख सकते हैं और उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक। अब दुनिया में इस हक को एक बुनियादी हक के तौर पे तस्लीम किया जाता है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में इसका तज़किरा है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट्स इसकी बात करता है। अच्छा, पाकिस्तान के आइन में 2010 तक ये बुनियादी हक नहीं था। अच्छा। 2010 में जब 18वीं तरमीम पास हुई तो उसमें आर्टिकल 19A शामिल किया गया जी, और जानने के हक को बुनियादी हक बना दिया गया। ठीक। अच्छा, एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब आइन की हद तक तो ये तस्लीम कर लिया गया कि ये हक है, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आइन में बहुत सारे हकूक लिखे होते हैं और उस पर अमल दरामद करने के लिए फिर एक और तवील जिद्दोजहद चाहिए होती है। आपकी कथा कलामी होती है, बिल्कुल। आप तुमने आग को जलते देखा, हमने आग में जल कर देखा। बहुत से आइन में हकूक हैं जो नहीं मिलते। ठीक है, कंटिन्यू करें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर इदारे बनाने पड़ते हैं, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्ड के सिस्टम्स अच्छे बनाने पड़ते हैं। जब हम इस हक के हवाले से बात कर रहे हैं, सही है, लोगों की अवेयरनेस करनी होती है। अच्छा, तो वो काम होने वाला होता है। अच्छा, पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ पेशरफ्त तो हुई है। ठीक। पिछले 10-20 सालों में पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में अब राइट टू इंफॉर्मेशन के अच्छे कवानीन मौजूद हैं। फेडरल लेवल पे भी बेहतरी लाई गई है। बलूचिस्तान में अभी तक ये कानून मौजूद नहीं है, वो पुराना कानून मौजूद है जो अच्छा नहीं है। फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में भी ये कवानीन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इस पे जो अमल दरामद की मुश्किलात हैं ना, वो पहले से मौजूद हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब में भी कानून तो अच्छा है, लेकिन अभी भी वो एटीट्यूड्स तो वो भी पुराने हैं। एक आध मुख्तार साहब, इसमें एक बात पूछने वाली भी है कि चूंकि पंजाब का आपने नाम लिया, आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे, आपके ज़ाती इल्म में है कि वो जो जैसे हमने सुना हुआ था कि जी आप जस्ट 25 या 30 रुपये फ़ीस दें, अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दें और आप किसी भी जो रेलेवेंट चीज़ है जो क्लासिफाइड नहीं है स्टेट की तरफ से, वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्या इस हद तक आप जब पंजाब में थे तो आपको कोई फीडबैक आता था कि इस पे अमल दरामद की क्या रेशो थी? देखिए, ज़ाहिर शुरू में तो कानून की अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग अप्लाई करते थे और डिपार्टमेंट्स का आमतौर पे ये है हमारे यहाँ कि वो जवाब ही नहीं देते। अच्छा। और हुकूमत ने बजट में भी पैसे नहीं रखे होते कि भाई आपसे कोई सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे, और ना किसी की जिम्मेदारी होती है कि भाई कोई सवाल पूछेगा, कोई लेटर आएगा तो आपने लाजमी जवाब देना है। सही। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून में ये लिखा हुआ है कि आपने जवाब देना है। ठीक। तो शुरू में इस पे भी तो यही था कि कोई सवाल पूछता है, कोई एप्लीकेशन आती है, नोबडी रिस्पॉन्ड्स। बहरहाल कमीशन में हमने उस पर फिर काम किया, हमने काफी सारे कोई 1,500 ऑफिसर की ट्रेनिंग तो हमने भी की थी। उसके बाद भी कमीशन पे काम करता रहा है। ऐसा ऐसा अवेयरनेस बढ़ रही है और कुछ कंप्लायंस भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वो महकमों में रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। उनको लगता है कि क्योंकि जब बहुत सारे दीगर मसाइल हों, छुपाने को बहुत सारी चीजें हों, आपके सिस्टम्स वैसे अच्छे ना हों, करप्शन इनएफिशिएंसी आम हो, तो फिर छुपाने को बहुत कुछ होता है, बताने को कुछ नहीं होता, तो बताने को कम होता है। तो जब छुपाने को काफी कुछ हो तो फिर लोग पूरा जोर लगाते हैं कि ना ही दें। अच्छा, अब इसलिए ये एक प्रेशर तो इस इंफॉर्मेशन के हक से बिल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो साथ एफर्ट्स होनी चाहिए थी ना कि सिस्टम इम्प्रूव हो। जी जी। मतलब आप ऑफिसर्स को अच्छी तनख्वाहें दें, उनको अच्छा माहौल दें, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, उनके रिकॉर्ड रूम अच्छे हों, उनके रिकॉर्ड सही तरह रखे हुए हों। अभी तो ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने अगर 4 साल पुरानी इंफॉर्मेशन मांग ली है तो हो सकता है हुकूमत के महकमे के पास वो फाइल ही ना मिले।
सही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी वजह से गुम कर दें, ये भी हो सकता है कि वो जेन्युइनली ना मिल रही हो। ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड रूम के हालात ही अच्छे हैं, वो बंडल बना के फेंक देते हैं बाज़ का 2-4 साल पुराना रिकॉर्ड। ऐसे ही है। तो इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये कानून है बहुत अच्छा, इस पे अगर अमल दरामद हो तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन मुख्तार साहब, ये अब सॉरी कतई कलामी हो रही है आपकी, ये बताएं कि ये जिस वजह से आपको फौरी तौर पर ये सड़कों पे आना पड़ा, और मैंने जो टीवीज़ में भी देखा कि मतलब आपके दफ्तर के लोग भी थे, बाकी भी थे, सिविल सोसाइटी के भी, तो इसकी ज़रूरत अब ताज़ा ऐसा वाक़या क्या हुआ? मतलब मसाइल तो पहले भी थे। अभी रिसेंटली ये हुआ कि सेनेट में 5 सेनेटर साहबान जो हैं, जिनमें से कम एक का ताल्लुक पीटीआई से है और कुछ फिर दूसरी पार्टियों से, जी, उन्होंने, उसमें एक वलीद इकबाल साहब भी हैं जो मशहूर नाम है, अल्लामा इकबाल साहब के पोते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ और सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया। अच्छा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है ना, उसको इस कानून के दायरे अख्तियार से निकाल दिया जाए। अच्छा, अपनी नजर में ये एक बड़ी काबिल एतराज बात है कि पार्लियामेंट जो लोगों का नुमाइंदा इदारा है, जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठे हैं, सही है, अगर वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना अपने काम में, लोगों और लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने, ठीक है, तो फिर बाकी इदारों को क्या तकाजा करना? मतलब तो ये बिल वहां पे पेश हुआ है। ठीक है। और हमारे ख्याल में ये एक बड़ी ही काबिल मुजम्मत एक इनिशिएटिव है। तो हमने ये सोचा कि इस पे जरूर हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उस हवाले से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस रिलीज भी इशू की है, अखबारों में खबरें भी लगी हैं, और इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस पे हम लेटर्स वगैरह पे पार्लियामेंटेरियन को लिखेंगे, अवामी रायमा भी हम वार करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश किसी तौर पे काबिल वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये जमहूरी रवैयों के भी खिलाफ है, ये जमहूरी निज़ाम के बुनियादी तकाज़ों के खिलाफ है। और ये एक ऐसी हुकूमत के दौर में हो रहा है जो जिनका दावा ये है कि हम तो करप्शन के खिलाफ है, ट्रांसपेरेंसी के हक में। मुख्तार साहब, ये गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस तो बात की बात है, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस जो है उसका तो वैसे भी जनाजा निकला हुआ है। तो उसमें अगर ये थोड़ा बहुत, जैसे ये यूँ समझेंगे घुप अंधेरे में एक थोड़ी सी रोशनी थी कि आप चलें, पूछने का हक आपका तस्लीम किया जाता है। तो अब अगर उसमें से आप, जैसे अभी आपने बताया, मुझे नहीं इसका पहले पता था कि पार्लियामेंट को वो एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन मांग रहे हैं कि वो उनसे ना पूछे कोई। जी बिल्कुल, और उसकी बैकग्राउंड ये है कि मैंने ये एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी सेनेट के सेक्रेटेरिएट को, सेक्रेटरी साहब को, और जिसमें काफी बेजरर से सवाल थे। अच्छा। मैं सिंपली ये जानना चाहता था कि आपका टोटल स्टाफ कितना है, उसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कोई उसमें डिसेबल बंदे को भी आपने जॉब दी हुई है? क्योंकि देखिए, इसके हवाले से कोटाज हैं, और मैं जानना चाह रहा था कि उन पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये खवातीन की स्टाफ में नुमाइंदगी कैसी है, किस सतह पे है। ठीक है। और खास तौर पे फिर ये कि परमानेंट लोग कितने हैं, और आपके डेली वेज पे कितने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं, ये सवाल थे। अच्छा। तो उसके जवाब में अब इसमें देखें क्या छुपाने को हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो हम नहीं देंगे। फिर कमीशन के पास में गया जो इस कानून के तहत बना हुआ है, कंप्लेंट लेके कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि आप ये प्रोवाइड करें, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो किसी की कोई जाती मालूमात नहीं मांग रहे, ये तो नंबर्स हैं, किसी के नाम भी नहीं पूछे हमने। ठीक है। सिर्फ ये बताया कि कितने हैं, औरतें कितनी हैं, डिसेबल लोग कितने हैं, ग्रेड वाइज कौन से हैं। तो उस पर जनाब फिर पता नहीं सेक्रेटेरिएट ने कैसे ब्रीफ किया चेयरमैन साहब को, उन्होंने उस पर एक रूलिंग दे दी कि नहीं, हम तो इसके दायरा इख्तियार में नहीं आते। जो रूलिंग मेरी नजर में गैर कानूनी थी, क्योंकि कानून को आप स्पीकर साहब की, चेयरमैन साहब की रूलिंग से तो कानून को कालादम करार नहीं दे सकते। ठीक। तो उसके बाद ये कोशिश हुई है, तो ये उसका पस मंजर है। और अब समझ में नहीं आता कि ये एक छोटे से बेजरर से कुछ सवालों से ऐसे ही है, ऐसी क्या ऐसे ही है अदम मुख्तार साहब, वो इनसिक्योरिटी पैदा हुई। आप जिसको बेजरर कहते हैं ना, तो वो गालबन अंजुम रुमानी साहब ने ये कहा है ना कि अव्वल अव्वल चले मिन जुमला आदाब जो बात, आखिर आखिर वही ताज़ीर बनी होती है। तो उनको भी पता है ना कि ये बेजरर चीज़ें जो है आगे बढ़ के, तो वो जो टेंजिबल इश्यूज़ हैं वहाँ तक भी पब्लिक का हाथ जा सकता है, पब्लिक वहाँ तक भी पूछने की तरफ बढ़ सकती है। और यही सबसे बड़ा इस वक्त जो रूलिंग क्लास को जो थ्रेट है वो ये है।
अब मैं एक और सवाल की तरफ आपको लाना चाहूँगा, अगर आप बतैयब खातिर और बखुशी और शरह सदर के साथ आना पसंद करें। आपके इल्म में होगा कि चंद दिन पहले रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियाँ, डॉक्टर आतिफ मियाँ, उनका एक सेमिनार में उन्होंने एड्रेस करना था IBA कराची को, और वहाँ से तो उनको फिर आगे से माजरत कर ली गई है जी कि एक्सट्रीमिस्ट के थ्रेट्स हैं। बाद में फिर वो वसतुल्लाह खान साहब के प्रोग्राम में उस पर बात भी हुई, उन्होंने बताया कि थ्रेट्स कम थी, वो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था उसको उनके अहमदी ओरिजिन्स हलक से नहीं उतर रहे थे। तो आपको अब ज़ाहिर है IR से पढ़ते पढ़ते अब आप डेवलपमेंट सेक्टर में यहाँ तक आ गए हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि जनाब वो सॉरी इस गल का तो मैंने पता ही कोई नहीं। नहीं, मैंने ज़ाहिर इसके बारे में पढ़ा है, सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से काफ़ी बात हो रही थी। अच्छा, ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है, और ये हमारे बदकिस्मती से हमारे समाजी रवैयों में जो अदम बर्दाश्त का एक एलिमेंट है वो गालिब होता जा रहा है, और इसमें हमारे हुकूमती इदारों ने भी, हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोगों ने उसमें एक बड़ा किरदार अदा किया है इस तरह की राय आमा बनाने में। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक खूबसूरती होती है किसी भी मुआशरे की कि उसमें मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग मुख्तलिफ अकायद रखने वाले लोग, वो जो है वो अपना इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन एक मकालमा भी चलता रहता है। और खास तौर पे ये तो मौजू भी ऐसा था जो एक इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक पाकिस्तान के मुआशी हालात का, जिसका किसी के मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये तो एक सेकुलर डिस्कोर्स है जो हो रहा था उस यूनिवर्सिटी में, और उसमें हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जो जूस की लिखी हुई भी हैं, क्रिश्चियंस की लिखी हुई भी हैं। इकोनॉमी की तो असास जो है वो मतलब एडम स्मिथ और इस तरह के लोग जो हैं, कार्ल मार्क्स, वो हम हर इदारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा शहरी जो पाकिस्तान के शहरी, जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक रहा है, वो बाहर की यूनिवर्सिटी में उन्होंने नाम कमाया है, उनके कुछ ख्यालात से, कुछ अकायद से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये क्या हुआ कि बात ही ना सुनी जाए, और एक ऐसे मौजू के जिसका अकायद से ताल्लुक भी नहीं है। तो ये बहुत बदकिस्मती है, और ये अब उसमें और बदकिस्मती की बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी की सतह पे भी अब इस तरह का डिस्कोर्स मुमकिन नहीं रहा। यूनिवर्सिटी तो जगह ही वो होती है जहाँ पे आपको फ्रीडम होती है, आप आइडियाज डिस्कस करते हैं और आप नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। मज़े की बात ये है मुख्तार साहब कि मैं यहाँ से जो प्रोग्राम जब करता हूँ तो उसमें अक्सर व बेशतर मेरे जो लिसनर्स हैं वो जानते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आपके मुख्तलिफ हॉस्टल्स और आपके मजीद हार्ट्स और फिर वहाँ पर जो जैसी ओपन डिस्कशन चला करती थी, मैं उनको कोट करता हूँ। सही बात है। लेकिन अब लगता है कि यूनिवर्सिटियों में मतलब यानी यूनिवर्सिटियां अपने एकेडमिक हवालों से भी एक पर्टिकुलर इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है वो या उनको पहनाया जा रहा है या फिर वो अडॉप्ट कर चुकी हैं। आई डोंट नो, आप वहाँ पे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए ना, ये कोई देखिए ना तो ये कोई मजहब की सही अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारी अपनी रिवायत में पीछे चले जाएं तो हर तरह का सवाल उठता था, हर तरह के सवाल पे बात होती थी। हमारे जो बड़े बड़े फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, इमाम हैं इस्लामी तारीख के, मतलब ये तो नहीं है कि वो उन्होंने कभी कहा हो कि आप ये सवाल पूछ नहीं सकते या इस मौजू पे बात नहीं हो सकती, या कोई दूसरे मकतबा फिक्र के लोगों से या और अकायद रखने वाले लोगों से कोई मुकालमा बंद हो गया हो। ये तो दरबारों में भी होता था और फुकहा भी करते थे और बाकी लोग भी करते थे। इसकी बड़ी रिच ट्रेडिशन है। हमारे इंडिया में भी जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज पादरियों के साथ मुकालमा हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें लोग बैठते थे और मुनाज़रे होते थे बाकायदा उनके साथ। हाँ जी, और एग्जैक्टली, और हर तरह की तनकीद होती थी, हर तरह की उसमें सवाल पूछे जाते थे, क्रिटिकल सवाल भी पूछे जाते थे। अब यूनिवर्सिटी तो एक जगह भी ऐसी होती है कि जहाँ पे आप मुतनाज़ा बातें, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स आप सुनते हैं, आप अपने जहन की एक वसअत पैदा होती है, आप उस अमल में अपना आर्ग्यूमेंट को जांचने का मौका मिलता है, दूसरे के आर्ग्यूमेंट को भी जांचने का मौका मिलता है। इसी तरह से इल्म पैदा होता है और इल्म के दर्जात में हम आगे बढ़ते हैं। वेस्ट जो आज इल्म की दुनिया में हमसे बहुत आगे है, उन्होंने यही एकेडमिक फ्रीडम जो है उसको इंश्योर किया है। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एकेडमिक फ्रीडम है, और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि कैसे कैसे काबिल कदर
का मतलब बेहतरीन किस्म की किताबें, अलूम फरोग पाए हैं और आज वो दुनिया की क़यादत कर रहे हैं। हम जो है कभी कल्चर के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे जब इस तरह की बहस तमीज़ का या डायलॉग का या मकालमे का गला घोंटते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपना कौमी नुकसान कर रहे होते हैं, हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। मुख्तार साहब, आपने बड़ी हिम्मत की, आपने टाइम भी निकाला और अच्छे यानी बेलाग किस्म के अंदाज में आपने गुफ्तगू को ओपन भी किया। हमारा मिशन स्टेटमेंट भी ये है कि हम यानी मुहज़्ज़ब और दूसरों पर कीचड़ उछाले बगैर नतीजा खेज़ मकालमे पे आइना अबसार यकीन रखता है, और इस प्लेटफार्म के लिए ये किसी एक कम्युनिटी, तबका या मकतबा फ़िक्र के लिए नहीं है, बल्कि ये सब के लिए ओपन है। इस तरह की जैसे अभी आपने 5-10 मिनट जो भी आपने गुफ्तगू फरमाई वो हमें भी पसंद आई, और हमें अपने हवाले से यहाँ बैठे भी महसूस हो रहा है कि हमारे ऑडियंस भी उसको पसंद करेंगे। शायद आपके इल्म में ना हो, हम हफ्ते में एक प्रोग्राम हम पंजाबी का करते होते हैं, हर हफ्ते। हुंगारा उसका नाम है, और शायद पता नहीं आपने कभी सुना है या नहीं। तो हमारी ये मेरा उसमें थीसिस क्या था कि पाकिस्तान में एक इसकॉस एक इदारा था, इटालियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसके एक कंट्री डायरेक्टर आए हुए थे मिस्टर फेब्रिजियो। उसने मुझे एक दिन कहा, कहता है कि ये मेरे सामने 2 अखबार पड़े हुए हैं, उर्दू अखबार का मुझे तर्जमा लोग करके देते हैं, अंग्रेज़ी में ख़ुद पढ़ता हूँ, तो ये कंटेंट को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये 2 मुख्तलिफ मुल्कों की अखबारें हैं। सही, यानी अंग्रेज़ी अखबार में इतने हाई फाई चीज़ें हो रही हैं, और इसमें जो है वो बस फिल्मों के इश्तिहार, और उसने एक्ट्रेस ने ये कर दिया, उधर कपड़े ला दो, उधर पा दो, तो इसी में। तो मैं उस दिन से ये मेरा जहन में था कि किसी ज़माने में हम जब भी मौका मिला तो हम पंजाबी में भी बात किया करेंगे, और पंजाबी में उन इश्यूज़ पे। लिहाजा हमने ये फाइनल किया हुआ था कि अब हम आपको अगले प्रोग्राम में ज़हमत देंगे पंजाबी प्रोग्राम में, और उसमें भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपसे हम, क्योंकि आप पंजाबी में ना तो आपको पंजाबी में बात करने में कोई कॉम्प्लेक्स है, ना आप उसको अपनी डिग्री या क्या कहते हैं सोशल स्टेटस के ख़िलाफ़ समझते हैं। आई नो इट पर्सनली। तो अब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल, उसमें खुशी होगी मुझे उसमें भी हाजिर होके। मैं इंशाल्लाह आपको दूसरे पंजाबी प्रोग्राम हुंगारा में भी ज़हमत दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड सर। और अल्लाह ताला ये जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है हक लोगों के पास, अल्लाह करे कि ये इससे बेहतरी की तरफ तो जाए पब्लिक, और पब्लिक के राइट्स इससे बदतर हालतों की तरफ ना जाएं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको अब अगले अपने पंजाबी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। फ़ी अमान अल्लाह। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी जी, मेहरबानी। तो जनाब ये आज हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और आज चूँकि मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं अक्सर व बेशतर, तो आज मैंने सोचा कि जिन पे बीत रही है वहीं से अगर कुछ लोग शामिल होना शुरू कर रहे हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में, तो उनको भी वेलकम करें। तो आज मैं इसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।